गुजरात की मिट्टी से निकला एक ऐसा सितारा जिसने अपनी मेहनत, हौसले और जुनून से पूरे विश्व में अपनी चमक बिखेरी। एक साधारण परिवार में जन्मा यह युवक आज भारत का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर चुका है, गौतम अडानी। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद के रतनपोल में स्थित सिठनी पोल क्षेत्र के गुजराती जैन परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम शांतिलाल जैन एवं माता का नाम शांता जैन अडानी है। वह 7 भाई बहन हैं। उनके पिता एक छोटे व्यापारी थे और माँ एक हाउसवाइफ। गौतम की ज़िंदगी आसान नहीं थी। पढ़ाई में वह कभी अच्छे नहीं थे। बचपन में ही उन्हें समझ आ गया था कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, लेकिन उस बड़े सपने तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलें आएंगी, ये बात उन्हें बचपन में ही मालूम हो गई थी। 1981 में अडानी ने छोटे से प्लास्टिक सामान का कारोबार शुरू किया। यह वह समय था जब उन्होंने अपने बिजनेस कैरियर का पहला कदम रखा था। हालांकि यह कोई बड़ा कारोबार नहीं था, लेकिन अडानी की सोच हमेशा बड़ी थी। यही समय था जब उन्होंने खुद को यह विश्वास दिलाया कि वह किसी भी छोटे बिजनेस से भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। 1985 में अडानी ने मुंबई में बिजनेस का दिशा बदल दिया। यहाँ उन्होंने कोयला इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में कदम रखा। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन अडानी ने इसे एक बड़े अवसर में तब्दील कर दिया। 1988 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की शुरुआत की, जो अब अडानी ग्रुप का आधार बनी। अडानी का अगला कदम एक बड़े सपने की ओर था। 1994 में उन्होंने अडानी पोर्ट्स की शुरुआत की, जो आज भारत के सबसे बड़े निजी पोर्ट ऑपरेटर के रूप में उभर कर सामने आया। अडानी ने यह समझ लिया था कि अगर वह ग्लोबल लेवल पर व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो भारत के सबसे बड़े समृद्धि बंदरगाहों पर उनका नियंत्रण होना चाहिए, और यहीं से शुरू हुआ अडानी साम्राज्य का विस्तार। अडानी ने सन 2000 में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कदम रखा, खासकर कोयला आधारित और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। यहाँ से अडानी ने ऊर्जा क्षेत्र में अपनी ताकत और रणनीति से एक विशाल नेटवर्क तैयार किया। आज अडानी पावर भारत के सबसे बड़े एनर्जी प्रोड्यूसर में से एक है। अडानी ने हमेशा सरकारी अधिकारियों और पॉलिसी मेकर के साथ मजबूत संबंध बनाए, जिससे उनके व्यवसाय को सही दिशा मिली और कई बड़े सरकारी ठेके भी उनको मिले। क्या अडानी वाकई में गरीबों के लुटेरे हैं? यह सवाल अक्सर उभरता है और यह आरोप उनके ऊपर लगातार लगाए जाते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या गौतम अडानी ने अपनी संपत्ति बनाने के लिए गरीबों का शोषण किया है, या सिर्फ एक छोटी कहानी है जो पॉपुलर हो गई है? अडानी ग्रुप का कारोबार कई क्षेत्रों में फैला हुआ है: बंदरगाह, ऊर्जा, कोयला, हवाई अड्डे और इंफ्रास्ट्रक्चर। कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि इन प्रोजेक्ट की वजह से न केवल पर्यावरण को नुकसान हुआ है, बल्कि स्थानीय समुदाय और गरीबों की ज़मीन भी छीन ली गई है। विभिन्न रिपोर्ट और समाचारों में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के कारण किसानों की ज़मीनें हड़पी गई हैं, खासकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां आदिवासी और गरीब समुदाय के खिलाफ ज़मीन एक्विजिशन के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन क्या यह आरोप सही है? अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को बार बार खारिज किया है और उनका कहना है कि उनकी प्रोजेक्ट देश के विकास के दिशा में है और लोकल कम्युनिटी के लिए रोज़गार और बेहतर जीवन स्तर का रास्ता खोलती है। इसके अलावा अडानी ने कई बार यह भी कहा है कि उनके प्रोजेक्ट्स में स्थानीय लोगों को फ़ायदा मिला है, न कि नुकसान। लेकिन क्या इस विकास ने वाकई गरीबों की मदद की है? क्या अडानी की कंपनियों ने उन क्षेत्रों में रोज़गार बढ़ाया है, या फिर यह एक महज बहाना है? यह सच है कि अडानी ग्रुप ने लाखों लोगों को रोज़गार दिया है और कई प्रमुख प्रोजेक्ट ने देश के विकास में योगदान दिया है। उदाहरण के तौर पर अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स जैसी कंपनियां भारत के ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रमुख रूप से उभरी हैं और इनमें हज़ारों लोगों को काम मिला है। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि कई बार प्रोजेक्ट्स के चलते किसानों और आदिवासियों को अपनी ज़मीन से बेदखल होना पड़ा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां लैंड एक्विजिशन के दौरान गांव वालों से उनकी सहमति नहीं ली गई। यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या विकास के नाम पर लोगों की ज़मीन छीनना सही है? क्या विकास की कीमत हमेशा गरीब और कमज़ोर कम्युनिटी को ही चुकानी चाहिए? हम यह नहीं कह सकते हैं कि अडानी ने कभी
गलत काम किया है, लेकिन यह भी सच है कि वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और बिजनेस की दुनिया में कई बार ऐसे फैसले होते हैं जो समाज के लिए कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं। अडानी ग्रुप ने खुद को एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में जागरूक किया है। वह अब रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्रों में भी निवेश कर रहे हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो पर्यावरण को बचाने की दिशा में मदद कर रही है। तो क्या अडानी गरीबों के लुटेरे हैं? सच तो यह है कि आरोप कुछ हद तक सच भी हो सकते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री में अपनी मेहनत और रणनीति से एक नया साम्राज्य खड़ा किया है। इसमें कोई शक नहीं कि अडानी की ताकत और प्रभाव बहुत बड़ा है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि विकास का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल मुनाफा नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों का सुधार होना चाहिए। अडानी ने अडानी फाउंडेशन के जरिए कई सामाजिक कार्यों में मदद की है। यह संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक समृद्धि के क्षेत्रों में कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि अडानी ने कितनी रकम दान की है और किससे दी है। अडानी फाउंडेशन ने 2017 में 100 करोड़ की शिक्षा के क्षेत्र में दान की थी। यह अमाउंट ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए खर्च की गई। साथ ही अडानी फाउंडेशन ने कई तकनीकी और पेशेवर कॉलेजों की स्थापना में भी मदद की, जिससे युवा पीढ़ी को रोजगार का अवसर मिल सके। कोविड-19 के दौरान अडानी ग्रुप ने 100 करोड़ से अधिक कोविड-19 राहत कार्यों के लिए दी थी। यह राशि अस्पतालों में आवश्यक उपकरणों, पीपीई किट्स, वेंटिलेटर और दवाइयों के लिए खर्च की गई। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने महामारी के दौरान लाखों मास्क, सैनिटाइजर और अन्य राहत सामग्री वितरित की। अडानी फाउंडेशन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भारत के दूर दराज के इलाकों में चिकित्सा सहायता पहुंचाई जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी अडानी फाउंडेशन ने अपनी सक्रियता दिखाई है। अडानी ने 50 करोड़ से अधिक की राशि किसानों और आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए खर्च की। इसके अंतर्गत जल प्रबंधन, सूखा राहत और कृषि तकनीकी में सुधार की योजना बनाई गई। अडानी फाउंडेशन ने किसानों को बेहतर फर्टिलाइज़र और कृषि मशीनरी उपलब्ध करवाई, जिससे उनकी फसल उत्पादन क्षमता में इंक्रीज हुआ। लेकिन अडानी फाउंडेशन सिर्फ दान देने तक सीमित नहीं है, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया है। अडानी ग्रुप ने 200 करोड़ से अधिक की राशि पर्यावरणीय प्रोजेक्ट के लिए दान की है। यह राशि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए खर्च की गई। अडानी के नेतृत्व में अडानी ग्रुप ने भारत को रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। आपदाओं के समय अडानी ग्रुप हमेशा सामने आता है, चाहे वह गुजरात में आए भूकंप हो, केरल में आए बाढ़ हो या उत्तरी भारत में आए विनाशकारी तूफान। अडानी ने हमेशा बड़ी राहत राशि प्रदान की है। अडानी ने भारत में खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ से अधिक दान दिया है। उन्होंने कई बड़े खेल इवेंट्स को स्पॉन्सर किया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम को फाइनेंशियली मदद की है। ऐसा उद्योगपति जो सिर्फ व्यापार में नहीं बल्कि समाज में भी अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दान सिर्फ एक व्यापारिक रणनीति है या वाकई में यह समाज के प्रति अडानी का प्रतिबद्धता है। चाहे आप इसे कितना भी सच या झूठ मानें, एक बात तो तय है कि अडानी फाउंडेशन और गौतम अडानी का योगदान भारत के विकास में नकारा नहीं जा सकता। गौतम अडानी की कहानी एक प्रेरणा है। यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने संघर्षों को पार किया, जोखिम उठाया और एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अडानी ने साबित कर दिया कि अगर आपकी सोच बड़ी है तो दुनिया में कोई भी मंजिल दूर नहीं।